हम 10th क्लास की बुक का यूनिट नंबर 4 स्टडी कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है एरे और हमारे यूनिट का नाम है डेटा एंड रेपिटेशन। डेटा एंड रेपिटेशन हमारे चैप्टर का नाम है। अब एरे क्या चीज़ है? एरे जो है वो एक डाटा स्ट्रक्चर है। क्या है एरे? डाटा स्ट्रक्चर है। हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा था कि डाटा स्ट्रक्चर क्या होती है। डाटा स्ट्रक्चर में हम जो है वो डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं, सेम टाइप के डाटा को हम स्टोर करते हैं और हमारे पास डिफरेंट तरह के डाटा स्ट्रक्चर होते हैं। जैसा कि हमारे पास एक ट्री एक डाटा स्ट्रक्चर है, उसके बाद हमारे पास ग्राफ एक डाटा स्ट्रक्चर है, एरे ग्राफ जो है वो एक हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है और हमारे पास जो है लिंक लिस्ट हमारे पास एक डाटा स्ट्रक्चर है, स्टैक हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है, क्यू हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर है। ओके, मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफली आपको तारुफ भी बताती जाती हूँ कि ट्री क्या होता है, ग्राफ क्या है, एरे क्या है, लिंक लिस्ट क्या है, स्टैक क्या होती है, क्यू क्या होती है। जो ट्री है, ट्री में हम ट्री की फॉर्म में डाटा को स्टोर करते हैं। एक पेरेंट होता है और उसके चाइल्ड होते हैं, इस तरह से डाटा को स्टोर कर रहे हैं। ग्राफ में प्रॉपर एक नेटवर्क बनता है, ठीक है, हर नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्ट होता है, राइट। ये ग्राफ है, हर नोड दूसरे नोड के साथ कनेक्ट होता है, राइट। एरे, एरे में क्या होता है कि इसमें कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन होती हैं। इस तरह से होता है कुछ, ये होता है कंजक्टिव मेमोरी लोकेशन, इस तरह से एरे बन रही होती है। लिंक लिस्ट क्या होता है? ये होती है एरे, राइट। लिंक लिस्ट क्या होती है हमारे पास? इस तरह से लिंक लिस्ट होती है हमारे पास। एक डाटा जो है वो दूसरे डाटा के साथ कनेक्ट होता है। पहले वाले को हम हेडर कहते हैं, एंड वाले को हम जो है वो टर्मिनल बोलते हैं। स्टैक, स्टैक में क्या होता है कि डाटा जो है वो स्टैक में आता है, स्टैक फॉर्म में, इस तरह से, इस तरह से, राइट। और क्यू, क्यू में क्यू कहते हैं किताब को। किसको कहते हैं? किताब को। तो इसमें इस तरह से आता है डाटा। हाँ जी, क्यू कहते हैं किताब। एक तरफ इसका यहाँ से होती है इसकी एंट्रेंस, यहाँ से यानी कि अंदर जाते हैं और यहाँ से बाहर निकलते आते हैं, राइट। और इस तरह से क्यू होती है। ठीक है जी, अब आपको ये समझ में आ गया हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर कौन कौन से और हम कौन से वाला डाटा स्ट्रक्चर आपकी चैप्टर में, आपके इस बुक में या आपके इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं ये वाला एरे, राइट। देखते हैं आप एरे क्या है। एरे क्या करते हैं? ये होल्ड करते हैं मल्टीपल वैल्यूज को ऑफ सेम टाइप। ये सेम टाइप की मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करता है, राइट। अब जैसे कि हमारे पास अगर इंटीजर डाटा टाइप है, हमारे पास जितनी वैल्यूज हैं अगर वो इंटीजर टाइप की हैं तो हम जो है वो इंटीजर वैल्यू को स्टोर कराएंगे। मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लेके इस एरे को बना रही हूँ, राइट। यहाँ पे भी वैल्यू स्टोर होगी, यहाँ वैल्यू स्टोर होगी, यहाँ पे भी वैल्यू स्टोर होगी, यहाँ वैल्यू स्टोर होगी, यहाँ पे भी वैल्यू स्टोर होगी और यहाँ पे भी कोई ना कोई वैल्यू स्टोर हो रही होगी। इसका इंडेक्स यानी इसकी बेस होगी 0 1 2 3 4 5। ये जो है ये हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रही होती है अरे, राइट। अब सेम डाटा टाइप, मतलब अगर हम इसमें इंटीजर को स्टोर कराते हैं 1 3 9, ये क्या है हमारे पास? इंटीजर वैल्यू है। तो ये हमारे पास डाटा टाइप क्या है? हमारे पास 1 2 3 9 क्या है? ये इंटीजर डाटा टाइप है, राइट। और हमारी ये एरे क्या बन जाएगी? इंट एरे। इसमें हम फ्लोट टाइप की वैल्यूज को भी स्टोर करा सकते हैं, लाइक 1.1 2.9, कोई भी रैंडम नंबर्स ले लें आप, मैं ये वाले नंबर्स ले रही हूँ, ठीक है जी। तो फ्लोट वैल्यूज को अगर हम स्टोर कराएंगे तो क्या बन जाएगी? फ्लोट एरे, राइट। अगर हम स्ट्रिंग वैल्यूज को स्टोर कराएंगे तो वो स्ट्रिंग एरे बन जाएगी। तो इस तरह से जो है वो होता है। इट स्टोर ऑल वैल्यूज एट द कंजक्टिव लोकेशन इनसाइड द कंप्यूटर मेमोरी। अब यहाँ क्या क्रिएट की हुई है हमने? ये कंप्यूटर मेमोरी क्रिएट की हुई है हमने, ठीक है। अब हर डाटा जो है वो कंजक्टिवली स्टोर होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 बाय 1 करके डाटा स्टोर हो रहा होगा कंजक्टिवली मेमोरी ब्लॉक्स में, ठीक है जी। कोई भी नंबर ले, 1 3 है, 2 है,
एक मिनट जी, इसको हम कहते हैं 4 है और 3 है। अब यह डाटा जो है कि डिफरेंट लोकेशंस पे फॉर एग्जांपल पड़ा है, हमने इसको कंप्यूटर में स्टोर कराना है एरे में, ठीक है। अब मे बी ये 3 जो है ये किसी और फाइल में पड़ा हो, ये 2 जो है किसी और फाइल में पड़ा हो, ये 4 किसी और फाइल में पड़ा हो, ये 1 किसी और फाइल में पड़ा हो। हम चाहते हैं कि ये तमाम का तमाम डाटा जो है एरे में स्टोर हो जाए, तो हम कैसे करेंगे? हम कहेंगे चले जी 1 आ जाए, ठीक है। फिर हम कहते हैं चले जी हम स्टोर कराना चाहते हैं 3 को, तो ये अब 1 जो है 1 लोकेशन फिल थी, इसलिए उसने खाली जगह देखकर यहाँ पर एरे में स्टोर किया। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि 2 स्टोर हो जाए, तो पहले वो चेक करेगा यहाँ जगह खाली है नहीं है, यहाँ जगह खाली है नहीं है, तो वही यहाँ फिल कर देगा क्योंकि उसको यहाँ खाली जगह मिली और उसने फिल कर दी। अब 4 लेगा, यहाँ पर जगह खाली है नहीं है, फिल है, यहाँ जगह खाली है, फिल है नहीं, यहाँ स्टोर नहीं करेगा, यहाँ जगह खाली है नहीं, ये फिल है, तो यहाँ ये स्टोर नहीं करेगा, ये यहाँ स्टोर करेगा, क्यों? क्योंकि ये जगह खाली है। इस तरह से बाकी ये 2 ब्लॉक्स भी फिल हो जाएंगे। क्या हुआ? इसमें कंजर्वेटिवली मेमोरी एलोकेट हुई, राइट। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है नेक्स्ट लेक्चर स्टडी करेंगे। टिल दैट हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।